सिंहासन के संग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मांडर विधानसभा क्षेत्र की, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट माना जाता है। यहां पर कुल 2,86,842 वोटर्स हैं, जिनमें 1,48,987 पुरुष और 1,37,855 महिला वोटर्स शामिल है। यहां पर कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। मांडर में मतदान केंद्रों की बात करें तो कुल 316 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मांडर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में वैसे तो कुल 13 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले की बात करें तो मुख्य मुकाबला बीजेपी की गंगोत्री कुजूर, टीएमसी के बंधु तिर्की और कांग्रेस के डॉक्टर रविंद्र भगत के बीच ही नजर आ रही है। साल 2009 की बात करें तो साल 2009 में यहां झारखंड दिशोम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े बंधु तिर्की ने कांग्रेस के देव कुमार धान को 29,971 वोटों से हराया था। और साल 2009 में मांडर में लगभग 61% वोटिंग हुई थी। आगे बढ़ते और बात करते हैं सिसई विधानसभा क्षेत्र की। तो सिसई विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां पर कुल 2,16,586 वोटर्स हैं, जिनमें 1,10,241 पुरुष हैं और 1,06,345 महिला वोटर्स हैं। यहां पर कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिसई में 294 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सिसई विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में वैसे तो कुल 10 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मेन मुकाबला है वो बीजेपी के दिनेश उरांव और कांग्रेस की गीताश्री उरांव के बीच है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2009 में यहां से कांग्रेस की गीताश्री उरांव ने बीजेपी के समीर उरांव को 14,941 मतों से पराजित किया था। और वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो साल 2009 में सिसई में लगभग 62% वोटिंग हुई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र की। तो सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां पर कुल 2,06,040 वोटर्स हैं, जिनमें 1,04,039 पुरुष और 1,02,001 महिला वोटर्स शामिल हैं। यहां पर कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिमडेगा में 258 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में वैसे तो कुल 12 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी की विमला प्रधान, जेएमएम के नील तिर्की और कांग्रेस के बेंजामिन लकड़ा के बीच है। साल 2009 की बात करें तो यहां पर बीजेपी की विमला प्रधान ने कांग्रेस के नील तिर्की को 1,113 वोटों से हराया था। साल 2009 में सिमडेगा में लगभग 65% वोटिंग हुई थी। बात करते हैं कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र की। तो कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां पर कुल 1,88,361 वोटर्स हैं, जिनमें 55,330 पुरुष और 93,031 महिला वोटर्स शामिल हैं। यहां पर कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 199 मतदान केंद्र यहां बनाए गए हैं। कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में वैसे तो कुल 9 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी के मनोज नागेसिया, झारखंड पार्टी के एनोस एक्का और कांग्रेस के थियोडोर किरो के बीच है। साल 2009 की बात करें तो साल 2009 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहां से झारखंड पार्टी के एनोस एक्का ने बीजेपी के महेंद्र भगत को 7,502 वोटों से पराजित किया था। और वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो साल 2009 में कोलेबिरा में लगभग 63% वोटिंग हुई थी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम, और सिंहासन के संग्राम में हम बात कर रहे हैं उन विधानसभा सीटों की जिन पर सेकेंड फेज में चुनाव होने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की। तो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ पर कुल 2,89,669 वोटर शामिल हैं, जिनमें 1,49,751 पुरुष और 1,39,917 महिला वोटर्स हैं। कुल उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पर कुल उम्मीदवार 15 हैं। सरायकेला में 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में वैसे तो मैदान में कुल 15 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले की बात करें तो मुख्य मुकाबला जेएमएम के चंपई सोरेन और बीजेपी के गणेश मांझी के बीच नजर आ रहा है। यानी सीधी टक्कर दो ही प्रत्याशियों के बीच नजर आ रही है, दो ही पार्टियों के बीच नजर आ रही है। साल 2009 की बात करें तो यहां से जेएमएम के चंपई सोरेन जीते थे। उन्होंने बीजेपी के लक्ष्मण टुडू को 3,246 मतों से हराया था। साल 2009 में सरायकेला में 65.74% वोटिंग हुई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाईबासा विधानसभा क्षेत्र की। तो चाईबासा विधानसभा क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां पर कुल 1,94,035 वोटर हैं, जिनमें 97,008 पुरुष और 97,027 महिला वोटर्स शामिल हैं। यहां भी अगर बात करें तो महिला वोटर्स की संख्या जो है वो पुरुष वोटरों से ज्यादा है। यहाँ कुल 12 उम्मीदवार मैदान में है, यानी कुल मिलाकर जो उम्मीदवारों की बात करें तो कुल 12 उम्मीदवार मैदान में है और मतदान केंद्र जो है वो यहाँ पर 202 बनाए गए हैं। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में वैसे तो कुल 12 उम्मीदवार हैं, लेकिन सीधी टक्कर और मुख्य मुकाबले की बात करें तो बीजेपी के जेबी तुबिद, बीजेपी जेएमएम के दीपक बिरुआ और कांग्रेस के अशोक सुंडी के बीच है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय है। साल 2009 की बात करें तो यहां से जेएमएम के दीपक बिरुआ ने कांग्रेस के बागुन सुमरई को 7,548 वोटों से हराया था। साल 2009 में चाईबासा में 65.60% ही वोटिंग हुई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र की, जो सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र माना जा रहा है। यहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां पर कुल 1,60,401 वोटर्स हैं, जिनमें 81,720 पुरुष हैं शामिल और 78,680 महिला वोटर्स शामिल हैं। यहां कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। जगन्नाथपुर में 177 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में वैसे तो देखा जाए तो कुल 8 उम्मीदवार हैं, लेकिन सीधी टक्कर मुख्य मुकाबला बीजेपी के मंगल सोरेन, कांग्रेस के सनी सिंकू और जय भारत समानता पार्टी के गीता कोड़ा के बीच नजर आ रही है। साल 2009 में यहां से जय भारत समानता पार्टी की गीता कोड़ा ने बीजेपी के सोनेराम बिरुआ को 25,740 वोटों से पराजित किया था। साल 2009 में जगन्नाथपुर में 59.69% वोटिंग हुई थी। यानी कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जगन्नाथपुर सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। यहां पर जो वोटिंग हुई थी 2009 में 60% वोटिंग हुई थी। तमाम तरह के ग्राफिक्स से हम आपको दिखा रहे हैं जिन सीटों पर इस बार सेकेंड फेज में चुनाव होने हैं, उसकी डिटेल्स, उसकी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां पर कुल 1,71,770 वोटर्स हैं, जिनमें 86,508 पुरुष और 85,262 महिला वोटर्स शामिल हैं। यहां पर उम्मीदवारों की बात करें तो कुल उम्मीदवार यहां पर 9 हैं जो मैदान में आमने सामने हैं। चक्रधरपुर में 209 मतदान केंद्र हैं। कुल मिलाकर जो मतदान केंद्र हैं चक्रधरपुर में 209 हैं। और चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में वैसे तो आपको कुल 9 उम्मीदवार ही नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले की बात करें तो बीजेपी की नवमी उरांव और जेएमएम के शशि भूषण सामर के बीच है।
साल 2009 में यहां से बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ ने जेएमएम के सुखराम उरांव को कुल 290 वोटों से ही हराया था, यानी बहुत ही कम आंकड़ा है ये वोटों का। और साल 2009 में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कुल वोटिंग परसेंटेज जो है वो 65.68% था। और आगे बात करते हैं खरसावा विधानसभा क्षेत्र की, जो काफी महत्वपूर्ण भी है। बता दें आपको कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट माना जाता है खरसावा। यहां पर कुल 1,88,283 वोटर्स हैं, जिसमें 94,540 पुरुष और 93,703 महिला वोटर्स शामिल हैं। यहां पर कुल 8 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में आमने सामने हैं और खरसावा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या है 238। खरसावा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में तो वैसे तो कुल 8 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले की अगर बात करें तो बीजेपी के अर्जुन मुंडा दिग्गज और जेएमएम के दशरथ उर्फ कृष्णा गगराई के बीच है, यानी दोनों ही दिग्गज नेताओं के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला इस बार नजर आ रहा है। साल 2009 में यहां से बीजेपी के मंगल सिंह सोय ने कांग्रेस के बॉस्को बेसरा को 27,219 वोटों से हराया था और 2011 में यहां उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी के अर्जुन मुंडा ने जेवीएम के दशरथ उर्फ कृष्णा गगराई को हराया था। साल 2009 में खरसावा में कुल मिलाकर 72.52% ही वोटिंग हुई थी। सियासत के संग्राम में हम तमाम तरह के विधानसभा क्षेत्र जिनमें सेकेंड फेज में वोटिंग होने वाली है उनकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। दूसरे चरण के लिए जुबानी रण थम चुका है। अब जनता के हाथ में है कि वो किसकी जुबान पर भरोसा करने जा रही है। झारखंड की 20 विधानसभा सीटों पर 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। 2 दिसंबर को ईवीएम में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत कैद हो जाएगी और फिर नतीजे के इंतजार में धड़कनें बढ़ जाएंगी। दरअसल क्या होगा उन 20 सीटों पर, किसका मुकाबला किससे और कौन किसकी ताकत आंकेगा, आप और हम जरूर देखेंगे इस बार सिंहासन के संग्राम में। 2 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान है। इस चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान होना है उनमें से 3 सीटें सामान्य, 1 सीट एससी और 16 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। इन 20 सीटों पर 223 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से 35 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 44,31,900 मतदाता करेंगे। इन मतदाताओं में 22,55,097 पुरुष और 21,72,982 महिला और 6 किन्नर मतदाता शामिल हैं। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार पश्चिमी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि जगन्नाथपुर और तोरपा में सबसे कम 8 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने 20-20 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि बीजेपी ने 18, बीएसपी ने 9, जेवीएम ने 18, सीपीआई ने 3, सीपीएम और एनसीपी ने 1-1 उम्मीदवार खड़ा किया है। आरजेडी ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है और निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार प्रत्याशी जो है वो कुल 56 है। कुल 75 पंजीकृत दल चुनावी मैदान में है और सबसे बड़ा चुनावी क्षेत्र पश्चिमी जमशेदपुर है, जबकि सबसे छोटा चुनावी क्षेत्र जगन्नाथपुर है। मतदान के लिए कुल 25,440 मतदान कर्मी तैनात किए गए हैं और 5,011 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं।
मतदान के लिए कुल 512 माइक्रो पर्यवेक्षक, 20 सामान्य पर्यवेक्षक, 10 खर्चा पर्यवेक्षक, 2 पुलिस पर्यवेक्षक और 2 जागरूकता पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में 4 हेलीकॉप्टरों की मदद से विशेष नजर रखी जाएगी, जबकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। तो 7 जिलों में 270 कंपनी सुरक्षा बलों को तैनाती की गई है, जो पहले चरण से 40 कंपनी अधिक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, वहां मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और जेएमएम के बीच होता रहा है। साल 2009 की बात करें तो इन 20 में से 16 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी सीधे मुकाबले में थे, यानी आमने सामने थे। इनमें 8 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि 8 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे। वहीं 9 सीटों पर जेएमएम के प्रत्याशी मुकाबले में थे और इनमें से 5 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि 4 पर पार्टी प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2 सीट पर जीत मिली थी और 6 सीट पर उसके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे। अब बात करते हैं कोल्हान की। तो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत कुल मिलाकर 14 सीटें आती हैं। दूसरे चरण में ईचागढ़ को छोड़ दें तो बाकी 13 सीटों पर 2 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। आंकड़ों की माने तो आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2009 के विधानसभा चुनाव में यहां की 13 सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी मुकाबले में थी, 6 पर उसे जीत भी मिली थी। जेएमएम 6 सीटों पर मुकाबले में था और 4 पर उसे जीत मिली थी। कांग्रेस 5 सीट पर मुकाबले में था और 1 पर उसे जीत हासिल हुई थी। 4 पर वो दूसरे स्थान पर रही थी और 13 में से 5 सीटों पर हार जीत का फैसला 3% से भी कम वोटों से हुआ था। यानी कि मतलब साफ है कि यहां कांटे का मुकाबला होता है। आगे बढ़ते हैं। इस बार 13 में से 10 सीटों पर पुराने प्रतिद्वंदी ही आमने सामने हैं। हालांकि कुछ की पार्टी भी बदल गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बार यहां बदलाव दिखेगा या मुकाबला बीजेपी जेएमएम के बीच ही देखने को मिलेगा। इसके लिए तो हमें 23 दिसंबर का इंतजार करना होगा, जब नतीजे आपके सामने होंगे। आगे बढ़ते हैं। जिन 20 सीटों पर 2 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहरागोड़ा की। बहरागोड़ा सीट की बात करेंगे तो बहरागोड़ा सामान्य सीट है। यहां कुल 2,13,209 वोटर्स हैं, जिसमें 1,07,093 पुरुष और 1,05,027 महिला वोटर हैं। यहां पर कुल उम्मीदवार की बात करें तो कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदान केंद्र जो है बहरागोड़ा में कुल 225 बनाए गए हैं। बहरागोड़ा के रण में वैसे तो कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी के दिनेशानंद गोस्वामी, कांग्रेस के देवी शंकर दत्ता उर्फ काबू दत्ता और जेएमएम के कुणाल शांडगी के बीच है। यानी कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। अगर साल 2009 की बात करें तो साल 2009 में यहां से जेएमएम के विद्युत वरण महतो जीते थे। विद्युत वरण महतो ने बीजेपी के दिनेश कुमार शांडगी को 17,154 मतों से हराया था। लोकसभा चुनाव के पहले विद्युत वरण महतो जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और ये फिलहाल वर्तमान में जमशेदपुर के सांसद हैं। साल 2009 में बताएं आपको कि बहरागोड़ा में 76.03% वोटिंग हुई थी। आगे बढ़ते हैं। घाटशिला की बात करते हैं तो घाटशिला अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट माना जाता है। यहां कुल 2,33,299 वोटर्स हैं, जिनमें 1,16,858 पुरुष और 1,16,441 महिला वोटर्स हैं। यहां कुल मिलाकर बात करें तो 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। घाटशिला में 252 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो घाटशिला के रण में वैसे तो कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला जो है, मुख्य मुकाबला जो है जेएमएम के रामदास सोरेन, बीजेपी के लक्ष्मण टुडू और कांग्रेस की सिंड्रेला बालमुचू के बीच है। यानी मुकाबला यहां भी त्रिकोणीय है। सिंड्रेला कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचू की बेटी भी हैं। साल 2009 की बात करें तो यहां से जेएमएम के रामदास सोरेन जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रदीप कुमार बालमुचू को 1,192 वोटों से हराया था। यानी कि साल 2009 में घाटशिला में मात्र 64% ही वोटिंग हुई थी।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोटका विधानसभा क्षेत्र की। तो पोटका विधानसभा क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट माना जाता है। यहां पर ये बात करें तो यहां पर कुल 2,70,458 वोटर्स हैं, जिनमें 1,35,145 पुरुष और 1,53,313 महिला वोटर्स हैं। पोटका में पुरुष वोटरों की तुलना जो है महिला वोटर्स के मुकाबले जो है वो कहीं ना कहीं से हम देख सकते हैं कि ज्यादा है। और पोटका में 279 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो पोटका विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में वैसे तो कुल 12 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले की बात करें तो मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी की मेनका सरदार जेएमएम के संजीव सरदार के बीच ही नजर आती है। यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण की में 45% संथाल, 35% भूमिज, 12% पिछड़ा, 3% हरिजन और 5% दूसरी जाति के लोग हैं। तो ये जातीय समीकरण है पोटका विधानसभा क्षेत्र का। साल 2009 की अगर हम बात करें तो साल 2009 में यहां से बीजेपी की मेनका सरदार जीती थी। मेनका ने कांग्रेस के सुबोध सरकार को कुल 15,710 वोटों से हराया था। बीजेपी ने इस बार भी मेनका सरदार पर ही भरोसा जताया है और इस बार वही बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में वहां पर मैदान में है। साल 2009 की बात करें तो जो वोटिंग थी, परसेंटेज थी, वो 58.51% वोटिंग हुई थी वहां पर। आगे बात करते हैं जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की। तो जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां पर कुल 3,03,026 वोटर्स हैं, जिसमें 1,55,098 पुरुष और 1,47,937 महिला वोटर्स शामिल है। यहां कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। जुगसलाई में 318 कुल मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। तो जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में वैसे तो कुल 14 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो आजसू के रामचंद्र सहित, जेएमएम के मंगल कालिंदी और कांग्रेस के दलाल भुइयां के बीच है। यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है यहाँ जुगसलाई में। साल 2009 की अगर बात करें तो यहाँ से आजसू के रामचंद्र सहित ने बीजेपी की रेखा रॉय को 3,482 वोटों से हराया था। हालांकि इस बार बीजेपी और आजसू के बीच गठबंधन है, यानी दिलचस्पी की बात यहाँ पर। और आजसू ने इस बार रामचंद्र सहित पर ही भरोसा जताया है। और साल 2009 की अगर बात करें तो पोटका में 58.51% ही वोटिंग हो पाई थी। आगे बढ़ते हैं, जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र सामान्य है। यहां पर कुल 2,76,007 वोटर हैं, जिनमें से 1,44,737 पुरुष और 1,31,270 महिला वोटर्स शामिल है। यहाँ कुल 14 उम्मीदवार मैदान में है। और जमशेदपुर पूर्व की बात करें तो मतदान केंद्र यहाँ पर 262 बनाए गए हैं। जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में वैसे तो कुल 14 उम्मीदवार हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है वो बीजेपी के रघुवर दास, बड़े नेता, जेवीएम के अभय सिंह, जेएमएम के कंवलजीत सिंह गिल और कांग्रेस के आनंद बिहारी दुबे के बीच है। साल 2009 की बात करें तो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें यहां से बीजेपी के रघुवर दास ने जेवीएम के अभय सिंह को 22,963 वोटों से हराया था। साल 2009 में जमशेदपुर पूर्व में कुल मिलाकर जो वोटिंग परसेंटेज था वो 45.14% गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की। तो जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र सामान्य है। यहां पर कुल 3,20,408 वोटर्स हैं, जिनमें 1,68,825 पुरुष और 1,51,783 महिला वोटर्स शामिल हैं। यहां पर कुल उम्मीदवारों की बात करें तो कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। जमशेदपुर पश्चिम में 290 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें आपको कि जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में वैसे तो कुल 15 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले की बात करें तो बीजेपी के सरयू राय, कांग्रेस के बन्ना गुप्ता और जेएमएम के उपेंद्र सिंह के बीच ही नजर आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2009 में यहां से कांग्रेस के बन्ना गुप्ता ने बीजेपी के सरयू राय को 3,297 वोटों से हराया था।
और साल 2009 में जमशेदपुर पश्चिम में 45.15% ही वोटिंग हुई थी। तो 2009 में जो मत प्रतिशत था, बता दें आपको 45.15% था। जमशेदपुर पश्चिम की बात हम कर रहे हैं। और भी कई सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सिंहासन के संग्राम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे और भी जारी है।